चलिए आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 से डाउट सेशन है। तो 23 नंबर क्वेश्चन दिखाइए। 20 नंबर क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको दिया हुआ द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू कितना है? 2 दिया हुआ है और क्वेश्चन में है 2x प्लस 2 3 x है, ठीक है, और -6 है अपॉन अंडर रूट में दिया हुआ है 2 x माइनस 2 x दिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले समझना है आपको कि लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंडिंग टू 2 यूज कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा आपको 2 यानी 4 बन जाएगा 4, और यहाँ पे 2 यदि मैंने यूज कर लिया तो ये कितना बन जाएगा 3 - 2 2 बन जाएगा। 4 और 2 6 6 - 6 ऊपर 0 बन जाएगा। नीचे कितना आने वाला है बताइए मुझे, नीचे कितना आने वाला है? यदि मैंने 2 रख दिया तो 2 - 2 यानी 1/4 यानी 1/2 बन जाएगा। माइनस कितना 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 1/2 यहाँ भी बन जाएगा, यानी ये भी 0/0 के फॉरवर्ड पे है। अब जब ये फॉर्म 0/0 पे आ रहा है, संतोन आवाज कमी कर, थोड़ा बंद कर, म्यूट करिए, साउंड म्यूट करिए, जिसका किसी का अनम्यूट हो रहा है म्यूट करिए, आप म्यूट रखिए सभी लोग। जिस तरह से अपना वीडियो म्यूट रखे हैं तो वैसा ही ऑडियो भी म्यूट रखिए। आप म्यूट करके घूमने भी जा सकते हैं क्योंकि आपको प्रेजेंट यहाँ पे लग चुका है। चलिए अब मैं आ रहा हूँ इसमें, सबसे पहले एल ऑप्टल रूल यूज कर रहा हूँ, तो इसके हमें डेरिवेटिव जानना बहुत जरूरी होता है। अब आपको पता है कि a रेज टू x का डेरिवेटिव की मैं बात करूँ तो a रेज टू x इंटू ln a होता है इसका डेरिवेटिव। अब मैं उसी तरह से इसका यूज कर रहा हूँ न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव यूज कर रहा हूँ, देखिएगा एल ऑप्टल रूल यूज कर रहा हूँ इसमें। जिसका आ चुका है अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। 2 रेज टू x है तो 2 रेज टू x इंटू ln 2 बन जाएगा, प्लस एज इट इज 2 रेज टू 3 - x है तो 2 रेज टू 3 - x एज इट इज इंटू ln 2, और 3 - x का -1 हो जाएगा तो ये माइनस साइन बन जाता है, इसके लिए मैंने माइनस यहाँ पे दे दिया। -6 का रिजल्ट हो जाएगा चलिए चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 23 पे आ रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मैं इसमें एल करने जा रहा हूँ और उसका डेरिवेटिव भी मैंने इसमें लिखा हूँ। आवाज रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलिए मैं ट्राई फिर से देख रहा हूँ। मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एब्सेंट है उनके लिए भी काम हो जाए। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, वेट करिए। चलिए मैं वन सेकंड कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ। जैसा कि एल ऑप्टल रूल हमें यूज करना है इसमें, इसका डेरिवेटिव भी मैंने ऑलरेडी इसका डेरिवेटिव मैंने एलसीडी रख दिया है, इसका डेरिवेटिव मैंने अप्लाई कर लिया यहाँ पे। इसका डेरिवेटिव इतना आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब नीचे कितना आ जाएगा 2 रेज टू क्या है -x/2 है। इसका डेरिवेटिव 2 रेज टू -x/2 एज इट इज, ln 2 एज इट इज, और x के मल्टीपल में -1/2 है तो -1/2 इस तरह से बन जाएगा। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेरिवेटिव आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा जब मैं पढ़ाऊंगा। तो अभी आपको डेरिवेटिव मालूम नहीं है, -1/2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके आगे कितना आ जाएगा 2 रेज टू 1 - 6 इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ। माइनस एज इट इज 2 रेज टू 1 - 6 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव में आ जाएगा ln 2 बन जाएगा, और x के और मल्टीपल में -1 है तो जिसकी वजह से माइनस होकर के प्लस निकल जाएगा बाहर। अब आपको ऊपर से लग रहा हो कॉमन आपको दिख रहा है, ln 2 ln 2 कॉमन दिख रहा है, ln 2 कॉमन लेके मैंने यहाँ से डायरेक्टली इसको कैंसिल कर लिया। बचा क्या आपका 2 रेज टू x बचा, माइनस ऑफ 2 रेज टू 3 - 6 बचेगा, अपॉन कितना हो जाएगा 1/2, यानी कहने का मतलब कि माइनस साइन के साथ में 1/2 एज इट इज, और कितना 2 रेज टू -x अपॉन 2 यहाँ बच गया, और फिर से प्लस साइन में 2 रेज टू 1 - x यहाँ बच गया।
अब इसका लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग टू कितना है आपका 2 है, तो टेंडिंग टू 2 मैं इसमें यूज करना चाह रहा हूँ। यदि 2 यूज कर लिया मैंने, तो अब इसका फॉर्म चेक कर लेता हूँ कितना आएगा। तो 2 रख दिया मैंने, तो ये कितना 4 बन जाएगा 4। नीचे से यदि मैंने 2 रख दिया तो कितना बन जाएगा, 2 रख दिया तो 3 माइनस 2 यानी 1 बन जाएगा, 2 यानी 2 यानी न्यूमरेटर इसके 2 दे रहा है रिजल्ट। चलिए ठीक है, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ। तो देखता हूँ कि यदि मैंने 2 रखा है यहाँ पे तो कितना 2 जा कैंसिल हो, 2 कैंसिल होकर -1 बनेगा पावर। अब -1 बनेगा तो 1/2 बन जाएगा, यानी -1/4 पहला है यहाँ पे। दूसरा में यदि मैंने 2 रख दिया यहाँ पे तो क्या बन जाएगा 2 यानी कितना 2 - 1 यानी 1/2 बनने वाला है। तो 1/2 इसमें भी बनने वाला है, तो ये बन जाएगा आपका, कैलकुलेशन कर लीजिए 2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये भी यदि 2 अपॉन इसको 4 कर दिया तो रिजल्ट कितना 1/4 बनने वाला है, यानी 4 ऊपर जाकर के 2 × 4 कितना आपका आंसर यहाँ से 8 होना चाहिए इसका आंसर। तो चेक करिए कैलकुलेशन इसका, चेक कर लीजिए और ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन में क्या है, इसका आंसर 8 होनी चाहिए। यानी ऑप्शन आपके इसके हिसाब से जो ऑप्शन आ रहा है आपके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 23 के बाद। वीडियो बेटा देखिए क्लियर आ रहा होगा, और नहीं आ रहा क्लियर तो मैं इसमें अपना स्क्रीन को रखा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप एक बार उससे लिख सकते हैं, पहले आप समझ लीजिए बातों को। चलिए वॉइस इको अब नहीं आएगा, मैंने कर लिया सारा काम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछिए, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया आपका। 23 के बाद किसी का कोई डाउट है मैसेज करिए। नंबर 23 के बाद चैट बॉक्स में आकर के आप मैसेज डालिए। 23 के बाद मैं मूव कर रहा हूँ 24 पे, किसी का कोई डाउट आया नहीं 24, तो 24 नंबर पे मूव कर रहा हूँ। 24 नंबर भी सवाल बढ़िया है, मैं मूव कर रहा हूँ 24 पे। देखिए सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टू 0 यहाँ भी है आपको। नेक्स्ट क्या होगा, थोड़ा सा आगे देखिए आप, e⁻x प्लस sin x माइनस कितना है 1 है, अपॉन कितना होगा बेटा बोलिए, log कितना 1 + x है। अब इसके लिमिटिंग वैल्यू टेंड्स टू 0 है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यदि एक्सपेंशन यूज होगा तो आप कर सकते हैं, क्योंकि 0 टेंडिंग टू के लिए ही आप एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक्सपेंशन यूज नहीं कर सकते हैं, पहली बात। तो मैं इसमें यूज करना चाह रहा हूँ, तो e⁻x का एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ। तो e⁻x का एक्सपेंशन बात होगा तो कितना होगा, डायरेक्टली 1 + x अपॉन 1 फैक्टोरियल, यानी ऐसा बन जाएगा। और sin x के लिए हमें यूज करना होगा, ओनली x यूज करूंगा, -1 यहाँ पे तो ऐसा बन जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा इसके log 1 + x, यानी कितना इसका भी x बनने वाला है, यानी x कैंसिल यहाँ हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, और इसके लिए कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा ऊपर में, तो 2x अपॉन x बन जाएगा, यानी रिजल्ट इसके डायरेक्टली इसका एक्सपेंशन लगा दिया तो विद इन सेकंड आपको रिजल्ट 2 के बराबर आ गया। अब एक बात ध्यान रखिए कि इसके रिजल्ट, अब ऑप्शन चेक करिए 24 नंबर क्वेश्चन के, 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन चेक करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थोड़ा सा आप देखिए उसमें। 24 का ऑप्शन नंबर A, B, C और शायद से D नंबर, D का ऑप्शन 2 है, तो मैंने 24 भी आपको बता दिया हूँ। अब मैं मूव कर रहा हूँ, किसी का कोई डाउट आया है, 26 दिख रहा है हमें, 26 दिख रहा है, चलिए ठीक है। 25 नंबर मैंने ऑलरेडी मैं सोल्व कर रखा था, मैंने वीडियो लेक्चर में भी डाल रखा था 25। अब मैं मूव कर रहा हूँ 26 पे मूव कर रहा हूँ। तो 26 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, इंपॉर्टेंट है 26 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए लिमिटिंग वैल्यू n टेंडिंग टू कितना है अपना, इन्फिनिटी दिख रहा है आपको, तो मैं लिख रहा हूँ लिमिट वैल्यू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब एक टर्म जो दिया हुआ है 1/a × a + d, सेकेंड टर्म क्या है 1/a + d और a + 2d, इस तरह से सेकेंड डी थर्ड डी ऐसा दिया हुआ है, और कहां तक जा रहा आखिरी देखिए थोड़ा, 2 कितना है n टर्म्स तक है, मैं ऐसा ही लिख दिया, 2 टर्म लिख करके n टर्म्स तक दिया हुआ है, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है इसमें, और रिस्ट्रिक्शन है a > 0 एंड a भी, यानी फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है और इसका कॉमन डिफरेंस भी पॉजिटिव है, इस तरह से। तो सबसे पहले मैं एक बात करूंगा यहाँ से, देखिएगा आप सिंपल वे में, कि यदि मैं ऊपर वाले टर्म को, यदि ऊपर वाले टर्म में मैंने d से मल्टीप्लाई और d से डिवाइड कर लिया और इसको सेपरेट लिखना चाहा तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले इसको सोल्व करके देखते हैं। तो यदि मैंने ऊपर वाले टर्म में सबसे मैं d से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यदि मैंने सब में कॉमन डिफरेंस d लगा दिया तो मुझे 1/d बाहर देना होगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मैंने किया क्या यहाँ पे d लगाया। तो आपस में अब थोड़ा सा देखिए आप, कि यदि मैं इसको लिखता हूँ 1/d, पहले ऐसा लिख दिया और सबको सेपरेट करके लिखता हूँ, क्या मैं ए d को डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में इसको लिख सकता हूँ क्या, थोड़ा सा आप थिंक करिए इसमें। तो a + d - a आप लिख सकते हो इसको, तो मैं इसको ऊपर वाले d को a + d माइनस कितना a लिख दिया मैंने,
अपॉन जो भी आपका a इंटू ए प्लस डी, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेकेंड टर्म में भी बेटा देखिए कि यहाँ पे डी है, तो मैं ए डी को बैलेंस करूंगा अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर, तो क्या बन जाएगा बताइए मुझे, a प्लस टू डी एज इट इज, और यदि इसमें से मैंने माइनस कर लिया a प्लस डी, तो वो d आपका एडजस्ट इसमें हो गया। यानी कहने का मतलब कि ये जो प्रोसेस मैंने लिखा है, प्रोसेस से कंटिन्यू टिल चलते रहेगा आखिरी तक, और ये लास्ट टर्म ऐसोन चलते रहेगा कहां तक है, एन टर्म्स तक है, जो कि मैंने इस तरह से दे दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं काम करूंगा 1/d जैसा कि है वैसा भी मैंने लिख दिया। अब यहाँ से एन टर्म्स तक चलेगा बातें, ये जितने सारे टर्म्स है वो सारे एन टर्म्स तक चलेगा। आखिर एन टर्म इसके बनेंगे क्या, उसकी पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि आखिर एन टर्म्स क्या होगा। तो चलिए ठीक है, मैं पहला टर्म इसको लिखते जाता हूँ, एन टर्म्स की बात जब करूंगा ऐसा, तो क्या बन जाएगा ऊपर में पहला ए और ए एन तक चल रहा है, एन टर्म्स तक है ना, तो पहला ए में कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। चलिए ठीक है ना, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे, जब इसको सेपरेट जब डिवाइड करेंगे, सेपरेट डिवाइड करेंगे तो टर्म क्या बनने वाला है, थोड़ा सा आपको देखना है इसका। सेपरेट जब इसका डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ से a प्लस डी कैंसिल होकर 1/a बन जाएगा पहला। दूसरा क्या बन जाएगा, यदि इससे डिवाइड करूंगा तो माइनस कितना 1/a प्लस डी बनने वाला है, ऐसा बन गया सेपरेट डिवाइजन में। सेकेंड नंबर टर्म को भी जब सेपरेट डिवाइड कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा, थोड़ा सा बताइए मुझे। दिस अपॉन दिस की बात कर रहा हूँ, यानी कितना 1 हो जाएगा, 1/a प्लस डी हो जाएगा। चलिए ठीक है, और माइनस साइन के साथ में यदि इसको डिवाइड कर लिया तो 1 प्लस a प्लस 2d बन रहा है, इस तरह से बन जाएगा। और यदि पूरा एन टर्म तक है ऐसा, तो आखिरी वाला टर्म भी जैसा देखिए ना, पहला दो ऐसा बन गया, पहला दोनों ऐसा बन गया, तो आखिर भी यदि मैं एन तक जा रहा हूँ तो आखिर वो n+1 निकल जाएगा, n+1 तो होगा नहीं, तो पहले कितना हो जाएगा, आखिरी मैं लेके जा रहा हूँ ऐसा, तो क्या बन जाएगा बोलिए, 1 प्लस एन टर्म तक जा रहा है तो कितना हो जाएगा, एन डी तक यदि मैं लिख दूं यहाँ पे a प्लस एन डी मैंने लिख दिया ऐसा, और इससे पहले वाला टर्म जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1/a प्लस n माइनस 1d बनने वाला है, ऐसा लिख दिया। और यदि एन डी लिखोगे तो नेक्स्ट वाला टर्म n+1d बन जाएगा आगे। तो अब देखता हूँ सबसे पहले इसमें से कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है, वो देखिए सबसे पहले, तो a प्लस डी इसके साथ कैंसिल होते जा रहा है, यानी कहने का मतलब कि पहला और आखिरी यहाँ से बचेगा आपको, पहला बच गया और आखिरी एन डी वाला भी टर्म बच जाएगा आपको, क्योंकि ए वाला भी टर्म सारा कैंसिल होते जाएगा, और जो बचा हुआ आपका 1/d एज इट इज, फिर क्या बचा 1/a माइनस कितना 1/a प्लस एन डी, इस तरह से बन गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं कर रहा हूं तो कितना आएगा, a प्लस एन डी माइनस कितना a बन जाएगा अपॉन a इंटू ए प्लस एन डी हो जाएगा, और यहाँ पे d 1/, में था जो कि मैंने यहाँ पे देना ना भूला, a को मैंने कैंसिल कर लिया, d यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए आपके सामने n/, कितना आया, a इंटू ए प्लस एन डी बन गया, ऐसा बन गया लिमिटिंग वैल्यू। अब यहाँ पे टेंडिंग टू कितना है, इन्फिनिटी है, तो टेंडिंग टू जब इन्फिनिटी है तो एक काम करिए ना, इसके लिए अपन यूज क्या करते हैं, जब टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहेगा तो n के हाईएस्ट पावर से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो n का हाईएस्ट पावर कितना 1 है, तो मैं n से डिवाइड करूंगा, क्योंकि रूल ही है लिमिट एट इन्फिनिटी पे, ध्यान रखिए कि यहाँ पे n के हाईएस्ट पावर से आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो n के हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिवाइड करने के बाद n से जब डिवाइड करूंगा तो 1 बन जाएगा, यहाँ n से डिवाइड करूंगा तो a/n हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये ऐसा a² प्लस कितना a(n)d, n से डिवाइड करूंगा तो n हट जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/a वाला टर्म इन्फिनिटी है डिवीजन में, तो ये 0 बन जाएगा, तो कितना 1/a(d) इसका आंसर होनी चाहिए। और जहाँ पे d यदि नहीं है तो d के जगह पे आपको देखिए आंसर में क्या है, रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में आंसर दिया हुआ, थोड़ा सा एक बार आंसर चेक करिए आप, मूव टू आंसर 1/ad आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है आपका, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। चेक करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आईएमपी क्वेश्चन है, यानी इसको आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके लिखिएगा, आप बिल्कुल बढ़िया से लिखिएगा ताकि 26 नंबर सवाल आपको समझ में आ जाए। चलिए मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट डाउट में जो आया हुआ है 26 के बाद का कोई डाउट टिल नाउ आया नहीं है, 26 के बाद बताइए मुझे डाउट्स नंबर, नेक्स्ट मैसेज करिए, नेक्स्ट टू मूव टू नेक्स्ट पेज। अब जैसा लग रहा होगा आपको 26 के बाद 27 भी है, आपको लग रहा होगा कि 27 भी पूछ लेनी चाहिए। चलिए आपने ट्राई कितना किया है मुझे समझ में आ गया, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताते जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप देखिए, क्योंकि बेटा मैंने आपको बोला हूँ कि 30 क्वेश्चन आपको पर डे के हिसाब से आपको करना है, और 30 क्वेश्चन के डाउट आपको डेली हमसे डिस्कस कराना है। मैं ये स्ट्रेटजी पे आ रहा हूँ वंस अगेन,
अब मैं 27 पे आ रहा हूँ। 27 नंबर किसी का आ गया है, चलिए ठीक है, अच्छा है। 30 तक लोग पूछ गए हैं, लेकिन 27 नहीं पूछे। 27 किसी ने पूछा, तावीज। गुड बेटा, तावीज एक्सटेंडिंग टू, चलिए तावीज की वजह से लोग सीख लेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिए। लिमिटिंग वैल्यू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। आगे जो टर्म आपको दिया हुआ है 1 + 1/2 प्लस कितना बेटा 1/4 प्लस एसो ऑन, एक कहां तक जा रहा है 1/2n तक जा रहा है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, देखिए 1 + 1/3 प्लस 1/9 प्लस एसो ऑन, एक कहां तक जा रहा है 1/3n तक पहुंच रहा है। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि n टेंडिंग टू तो इंफिनिटी है, नो डाउट। क्या करेंगे जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि या तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट पे आया तो आप इसमें डायरेक्टली एल ऑप्टल रूल यूज कर सकते हैं। यदि नहीं तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि ऊपर वाला जो भी टर्म आपको दिया हुआ है ये शायद से जीपी में है, तो देखिए ना, तो जीपी में जब है तो इसका सम लगा, सम निकालता हूँ। सम ऑफ जीपी आपको पता है क्या होगा, सम ऑफ जीपी ए इंटू कितना बन जाएगा बेटा, बोलिए 1 - r⁻n अपॉन 1 - कितना r बन जाएगा। वही मैं कर रहा हूँ, r यहाँ पे कितना आ रहा है 1/2 बन रहा है, a का वैल्यू कितना है 1 है, r का वैल्यू न्यूमरेटर के लिए 1/2 बन रहा है, तो क्या बन जाएगा बोलिए यहाँ पे a एज इट इज 1, मैं न्यूमरेटर सोल्व कर रहा हूँ, तो कितना 1 इंटू 1 - r के वैल्यू कितना है, r का वैल्यू कितना है 1/2, 1/2 के पावर कितना हो जाएगा n हो गया अपॉन कितना 1 - 1/2 निकल गया। अब 1 - 1/2 यानी हाफ निकल जाएगा, तो हाफ निकल के ऊपर जाएगा तो ये 2 बचेगा, 2 और a बन जाएगा 1/2 के पावर कितना n एज इट इज होगा न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को सोल्व कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे वंस अगेन ये फॉर्मूला ही यूज कर रहा हूँ, तो a के जगह पे यहाँ पे कितना 1 है और r के जगह कितना है 1/3 है, वही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ इसके लिए भी। तो कितना होगा बेटा बोलिए 1 इंटू, यानी ऐसे निकाल रहा हूँ इसका, तो बोलिए ना कितना आ जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्टली सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म भी, इनफाइनाइट जीपी भी लगा सकते हैं, तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है। सम ऑफ इन्फिनिटी जीपी लगा लोगे तो इस इन्फिनिटी का डायरेक्टली फॉर्मूला आप लगा सकते हो, a अपॉन 1 - r लगा सकते हो सीधा, तो इतना करने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डायरेक्टली चलो मैं ये लगा लेता हूँ सीधा, तो कितना लिमिटिंग वैल्यू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एज इट इज है, बराबर है, और टेंडिंग टू इन्फिनिटी है यानी सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ऊपर में यूज हो जाएगा 1 - 1/2 बन जाएगा, नीचे कितना 1/1 - 3 जो कैलकुलेट करिए सीधा आंसर मिल जाएगा, यानी ऊपर में आ जाएगा 1/1/2 यानी 2 बन जाएगा, 1/3 - 1 यानी कितना बन जाएगा बोलिए ना 1/1 सेकेंड 3 माइनस यानी 2/3, इस तरह से बन जाएगा। कैलकुलेशन करिए इसका आप 1/1/2 की 2/3 यानी 3/2, यानी देखिए इसका कैलकुलेशन करके जो आपका आया सीधा आपको डायरेक्टली इससे आंसर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से कितना आ जाएगा नो डाउट की 1, यदि आप इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो 1/1/2 तो पहले बन गया अपना, यानी और नीचे में कितना है आपका बोलिए 1 कितना 3 - 1 यानी 2/3 यहाँ पे है, ऐसा है। ये कितना बन जाएगा ऊपर से 2 और नीचे से इसमें कितना आ जाएगा 3/2 बन जाएगा, 3 और 2 ऊपर जाके यानी कितना 4/3 होनी चाहिए आंसर इसके लिए। थोड़ा सा ऑप्शन चेक करिए, इसमें 3/4 लग रहा है आपने को, ऑप्शन नंबर कितना है आपका बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। यानी एक क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 27, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप इसके स्क्रीनशॉट ले करके वंस अगेन आप लिख सकते हैं अच्छे तरह से समझ करके, फिर डाउट आया फिर से मुझे पूछ सकते हैं। अब मैं मूव कर रहा हूँ, जैसा कि 27 नंबर क्वेश्चन हो गया बेटा। 27 के बाद का जो सवाल है, कुछ डाउट्स हैं आपके तो बताइए मुझे। 28 आ चुका है, किसी का डाउट 28 आ चुका है, तो मैं मूव कर रहा हूँ 28 नंबर सवाल पे। थोड़ा सा देखिएगा 28 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर इंटू साइन कितना है 1/x, ठीक है, माइनस कितना है x है, अपॉन कितना 1 माइनस कितना मॉड ऑफ x है, इसका वैल्यू आपको देना है, इसका रिजल्ट आपको बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले सवाल को हम समझते हैं, सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। एक्सटेंडिंग टू नो डाउट की इंफिनिटी दिया हुआ है। अब एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी में आप एक बात समझ सकते हैं कि जब टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो मैं x को मैं 0 के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ, यानी कहने का मतलब जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पे मैं एक बात पुट करना चाहता हूँ 1/t या 1/, मतलब के कुछ भी आप पुट कर सकते हो। तो मैं एक काम करना चाह रहा हूँ, देखिए आप इसको कैसे डील करते हैं 28 नंबर को। तो इसमें मैंने पुट कर दिया x इज इक्वल टू 1/, मैंने h पुट कर लिया, h पुट कर लिया। अब बताइए मुझे कि जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी है
एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो एच टेंडिंग टू क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखना चाहूंगा लिमिटिंग वैल्यू एच टेंडिंग टू 0 लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर को 1/h स्क्वायर लिख दिया, और बोलिए इससे कितना बन जाएगा, साइन है यहाँ पे, साइन 1/x की जगह क्या h लिख दूं, तो साइन h हो जाएगा, लिख दिया मैंने। अपॉन कितना हो जाएगा बताइए मुझे, 1/mod ऑफ कितना 1/h बन जाएगा, ऐसा तो मैंने लिख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, यदि मैंने एक h को मैंने इसके साथ दे दिया तो यहाँ पे ओनली एक ही h बचेगा जिसको मैंने कैंसिल कर लिया। अब दिस अपॉन दिस का वैल्यू आपको पता है, जब h टेंडिंग टू 0 है तो रिजल्ट कितना देगा आपको, 1 देगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए लिमिटिंग वैल्यू क्या है आपको, h टेंडिंग टू 0 है, ठीक है ना, h टेंडिंग टू 0 है। अब 1/h एज इट इज, और अपॉन 1 माइनस कितना 1/h हो जाएगा, यानी 1/h के लिए मॉड में, लेकिन ये बात थोड़ा सा समझिए कि मॉड से क्या स्प्लिट करके क्या निकलेगा, प्लस के लिए और माइनस के लिए, दोनों के लिए चेक करूंगा मैं। तो आप देखिए 28 नंबर क्वेश्चन के आप जिसके ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ है 0, 1, -1 और 2, यानी कहने का मतलब कि एग्जिस्ट तो करेगा नो डाउट। तो मैं बात करूंगा यहाँ से डायरेक्टली, जब यहाँ पे 1/h की बात किया जा रहा है तो 1/h मॉड क्या देगा, 0 प्लस के लिए और 0 माइनस के लिए क्या रिजल्ट देगा, आपको ये समझना सबसे पहले। 0 प्लस की बात जब मैं करूं तो ये रिजल्ट आपको क्या देगा 0 प्लस के लिए, चलिए तो 0 प्लस की बात जब मैं करूंगा तो रिजल्ट आपको प्लस दे देगा, यानी मैं बात कर रहा हूँ इसमें मॉड है ना, क्वेश्चन में देख लीजिए मॉड x है, बिल्कुल -x भी ये था, तो हालांकि मैंने यहाँ पे -x लिखना भूल गया हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, -x था यहाँ पे, तो -x था, मैंने इस क्वेश्चन में सोल्व करते वक्त -x को मैंने छोड़ दिया था, तो -x के जगह जो टर्म बचेगा 1/h ही बनेगा, यानी नो डाउट कि ऊपर वाला टर्म अभी भी किसके फॉर्मेट पे है, 0/0 के फॉर्मेट पे है, यानी 1/h माइनस 1/h बन रहा है ऊपर में। अब आप मुझे बताइए कितना है, 1 माइनस 1/h यहाँ भी बन रहा है। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं यदि इसको सोल्व करता हूँ, यानी कहने का मतलब ये तो 0 बन जाएगा ऊपर से, और नीचे कितना हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू सोल्व करने के बाद कुछ रिजल्ट आ रहे हैं क्या इसके लिए, तो ऑप्शन में तो डायरेक्टली यहाँ पे इसका वैल्यू 0 लगा दूंगा, तो देखिए ना डायरेक्टली यदि h लगा रहा हूँ कैंसिल हो रहा है आपस में, यानी कितना बन रहा है 0/1 माइनस कितना 1/h बनने वाला है। अब h टेंडिंग टू 0 लगा रहा हूँ तो h तो 0 बन जाएगा, यानी 0/1, तो इसके रिजल्ट 0 होनी चाहिए। आप एक बार ऑप्शन का चेक करिए, ऑप्शन में क्या है इसके रिजल्ट में, ऑप्शन ए इसके करेक्ट आंसर होगा। एक बार आपका काम है बेटा, आप आंसर चेक करते जाइए, आंसर मैच करते जाइए जो आपके आंसर में दिए हुए हैं, यदि आंसर मैच नहीं किया तो आप मुझे बताइए, क्योंकि अब आंसर इसके मैं मैच करता हूँ, देखता हूँ कितना है, एक बार आंसर आप लोग भी मुझे चेक करके बताइए। 28 का ऑप्शन नंबर आपको ए मिल रहा है आंसर, आप चेक करिए अपने आंसर की में क्या आ रहे हैं आंसर। तो तब तक के लिए मैं मूव कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ। 28 के बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास आया हुआ है, 28 के बाद 30 नंबर आया हुआ है, जो कि बेटा अभी कुछ मतलब ये वीडियो कुछ देर में बंद हो जाएगा, मतलब पहला होस्टिंग इसके बंद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है इसमें, थोड़ा सा देख सकते हैं समय कितना रिमेनिंग है, 3 मिनट आपके पास रिमेनिंग है। चलिए एक क्वेश्चन हो जाएगा अपना, तो मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 30 नंबर क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट डाउट आपका 30 है, तो 30 नंबर पे मूव कर रहा हूँ। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, साइन के फॉर्मेट पे है, तो ऑप्शन क्या है सर, नहीं समझा, और एक बार बेटा वीडियो में इसमें यूट्यूब पे डाल दूंगा, वंस अगेन एक बार आप देख सकते हैं, जैसे मैं वंस अगेन मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ कि ताकि आपको यूट्यूब से मदद फिर से मिल सके। एक्स स्क्वायर इंटू दिस है, माइनस एक्स अपॉन दिस दिया हुआ है। देखिए राहुल, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है बेटा, तो मैंने क्या किया, इन्फिनिटी को टेंडिंग करने के लिए मैंने एच टेंडिंग टू 0 कर दिया, पहले एच टेंडिंग टू 0 के लिए मैंने पुट कर लिया एक्स का वैल्यू 1/s, तो ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी एच टेंडिंग टू 0 में बदल गया। अब जहां एक्स लिखा वहां पे 1/h लिख करके मैं सारे टर्म इस तरह से लिख दिया। अब ये फॉर्मूला आपको मालूम है, sin h अपॉन h का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा जब टेंडिंग टू 0 होगा, तो क्या बचा 1/h बचेगा, 1/h माइनस भी 1/h, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर 0 बन गया आपका। और टेंडिंग टू 0 यहाँ लगा रहे हो तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा आपका, ए टेंडिंग टू यदि 0 लगा रहे हो तो रिजल्ट यहाँ से देखिए इनफाइनाइट तो नहीं बन रहे हैं, यदि चेक करके बताइए एक बार, आप इसके रिजल्ट देखिए, आंसर देखिए पहले इसके कितने आ रहे हैं, मूव करिए आंसर पे, कितना आंसर आ रहा है इसका। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कितना है, ए
आंसर ए उसके करेक्ट, यानी कहने का मतलब कि ए टेंडिंग टू 0 यदि मैंने इसमें लगा दिया तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी होने के बाद नहीं तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी एल ऑप्टल रूल भी लगा सकते हो, एल ऑप्टल रूल लगा के भी आप बना सकते हो डायरेक्टली। मैं इसके दूसरा मेथड बताऊंगा, इसके आंसर कितने हैं, 0 आ गए। अब चलिए मैं मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। अगले मीटिंग आप 5 मिनट 10 मिनट वेट करिए, 10 मिनट के बाद नेक्स्ट मीटिंग आपको स्टार्ट होगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड को कन्वर्ट